नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। लास्ट लेसन में आप सभी ने स्लॉक के पॉजिटिव क्वेश्चंस पढ़े थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी जो बेसिक थ्योरी थी कैसे निकालना है वो आपको सिखाई थी। सेकंड में मैंने आपको जो इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं जो हल्की बारीकियों वाले होते हैं वो आपको क्लियर कराए थे। आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लॉक के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के होते हैं। थोड़ा सा लेवल हाई होगा लेकिन होगा पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले मैंने आपको दिया कथन नंबर 1। मैंने आपको दिया कुछ एन पी हैं। नंबर 2 सभी पी आ रहे हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कुछ आर एन है। नंबर 2 सभी पी एन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको थोड़ा सा ढंग से देखें आप। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखना है। जो प्रश्न आपके सामने मैंने दिया है क्या देखना है। सबसे पहले आप देखें कि कुछ एन जो है वो पी है। क्लियर है बात। कुछ एन पी है तो सबसे पहले कुछ वाला डायग्राम बनाओ आप इस तरीके से। ये रहा, ये कुछ एन हो गए और ये कुछ एन जो है वो आपके क्या हो गए, पी। क्लियर बात। कुछ एन पी हो गए। आगे आपको बोला है कि सभी पी कौन है, आर। अब ध्यान रखना कि पी का जो डायग्राम है वो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें जो नया डायग्राम बनाना है वो किसका बनाना है, आर का बनाना है। अब ये जो आर का नया डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ध्यान रखना, जो नया डायग्राम हमें आर का बनाना है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी जो है ये सभी पी के साथ लगा हुआ है। तो पी तो आएगा अंदर और इसके ऊपर जो डायग्राम आपका बनेगा वो बनेगा किसका, आर का। अब देखें आप निष्कर्ष नंबर 1। ठीक है, कुछ आर एन है। सबसे पहले एग्जैक्टली आपको ये देखना है क्या ये तीनों डायग्राम जो हैं ये आपस में टच हो रहे हैं क्या। बिल्कुल टच हो रहे हैं। अगर तीनों डायग्राम आपस में टच हो रहे हैं तो इन तीनों में अगर कुछ विशेषता मिलेगी तो वो हमेशा क्या होगी, सही। ये ध्यान रखना। अगर डायग्राम आपस में टच हो रहे हैं, अगर डायग्राम आपस में टच हो रहे हैं तो टच होने पर कुछ विशेषता हमेशा मैच होती है। इसका मतलब पहला सही है। क्लियर बात। दूसरा, सभी पी कौन है, एन है। अब ध्यान रखना ये आरेख देखो किसका है, पी का, और ये आरेख किसका है, एन का। ये दोनों आरेख जो है ना एन और पी के, ये आपस में टच हो रहे। और जब टच होते हैं तो विशेषता जो है वो कैसी मिलती है, कुछ मिलती है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, सभी। इसका मतलब सेकंड जो है वो आपका पूरी तरह से गलत है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको मैंने कथन दिया, कथन नंबर 1। कुछ एन टी हैं। नंबर 2 सभी टी के हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कुछ के टी हैं। नंबर 2 कुछ के एन हैं। नंबर 3 सभी टी एन है। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। तीनों एग्जाम्पलों को आप ढंग से देखें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायग्राम। कुछ एन टी है, ये एन का, ये टी का। एन बना लिया, टी बना लिया। आगे बोला गया है सभी टी कौन है, के। अब टी के ऊपर आप के का आरेख बनाओ, ये बना दिया। क्लियर बात। अब देखिए सबसे पहली चीज, क्या ये तीनों डायग्राम आपस में टच हो रहे हैं क्या, ये देख लो टच हो रहे हैं। यदि डायग्राम आपस में टच होते हैं, अगर डायग्राम आपस में टच होते हैं तो क्या सिखाया है, कुछ विशेषता हमेशा क्या होती है, सही।
तो पहला और दूसरा सही हो गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। सभी टी कौन है? एन। देखो ये टी का है, ये एन का है, ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं, लेकिन विशेषता कैसी दे रखी है? सभी। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप अगर चाहें तो नोट डाल के इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? लिख लो नोट डाल के, इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखना कि यदि आरेख आपस में टच हो रहे हैं तो कुछ विशेषता सही होती है। ठीक है? कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि सर ऐसे अगर देखेंगे, इनको नोट लिखेंगे तो इनको याद करते रहेंगे, लेकिन बेटा अगर एक नोट से दो क्वेश्चन, एक जो मैंने नोट लिखाई है उनसे दो निष्कर्ष अगर 1 सेकंड में आ गए और जब चेक करते तो 10 सेकंड बिगड़ती, तो 10 सेकंड बिगड़ती तो 9 सेकंड का फर्क पड़ा। अगर एक क्वेश्चन पे 9 सेकंड का फर्क पड़ रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चनों का अगर 9 सेकंड का फर्क पड़ता तो 90 सेकंड होते, यानी कि लगभग 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट में आप 3 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्लियर बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है ये देख लेते हैं हम, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, कथन नंबर 1, सभी शिक्षक वकील हैं। नंबर 2, सभी वैज्ञानिक वकील हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ वकील शिक्षक हैं। नंबर 2, कुछ वैज्ञानिक शिक्षक हैं। ये मैंने आपको 2 दे दिए, जल्दी से दोनों को कंप्लीट करके देखो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर? क्या कह रहा है? सभी शिक्षक जो है वो वकील है। क्लियर? सबसे पहले शिक्षक का बनाया और फिर किसका बनाया? वकील का। ये आपका हो गया शिक्षक और ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे सभी दिया हुआ है तो ध्यान रखना, सभी में क्या करना है आपको? सभी शिक्षक वकील है। ये सभी कौन हो गए? आपके शिक्षक, और इसके ऊपर किसका बनाना है हमें? वकील का। क्लियर? बना दिया हमने। आगे बोला गया है कि सभी वैज्ञानिक कौन है? वकील। अब वकील के अंदर कौन आएगा? वैज्ञानिक। ये लो, ये आपका कौन हो गया? वैज्ञानिक। क्लियर? ये दोनों को टच क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों की जो विशेषता है वो हमें स्टेटमेंट में कहीं दी नहीं गई। भाई कथन में दोनों को कहीं मिलाया गया है क्या? नहीं। ठीक है, आगे कुछ वकील शिक्षक है। ये किसका आ रहा है ऊपर? वकील का, ये शिक्षक का। अंदर आ रहे, अंदर कुछ विशेषता, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बोला है कुछ वैज्ञानिक कौन है? शिक्षक। क्या वैज्ञानिक और शिक्षक आपस में टच हो रहे हैं क्या? नहीं। अगर टच नहीं हो रहे तो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। सेकंड वाला बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला। अगला है आपका कथन नंबर 1, सभी एम एन है। नंबर 2, कुछ एन टी है। नंबर 3, सभी टी जेड है। अब आपके सामने आ रहे निष्कर्ष। नंबर 1, कुछ जेड एन है। नंबर 2, सभी जेड एम है। नंबर 3, कुछ एन एम है।
नंबर 4 सभी टी एम है। अब की बार मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए, ये तीन कथन दिए हैं। कथन जो है उनकी संख्या 3 है और निष्कर्षों की संख्या कितनी है? 4। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए प्रयास कीजिए। चलो आ गया होगा। क्या कह रहा है प्रश्न? सबसे पहला काम है आपको डायग्राम बनाने का। बनाओ डायग्राम। सभी एम एन है, ये किसका है? एम का। ये किसका है? एन का। क्लियर? अगर डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। कुछ एन कौन है? टी। कुछ एन को टी बताया गया है, जबकि टी का कोई रिलेशन एम से नहीं है। ठीक है, आगे सभी टी कौन है? जेड। अब टी के ऊपर किसका आरेख बना दिया? जेड का। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ो। अब देखो पहला क्या बोला गया है, कुछ जेड जो है वो कौन है? एन। कुछ जेड एन है, ये दोनों आरेख आपस में टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये देख लो, हो रहे टच, तो इसका मतलब पहला सही है। सभी जेड कौन है? एम। ये बताओ, ये आरेख जो है ये जेड का है और ये आरेख एम का है, ये दोनों तो आपस में कहीं से टच भी नहीं हो रहे, और टच नहीं हो रहे तो विशेषता मिलेंगी नहीं, मतलब सेकंड वाला गलत है। तीसरा, कुछ एन कौन है? एम। देखो ये आरेख एन का और ये एम का, बाहर से कहां जा रहे हैं? अंदर, और अंदर की तरफ कुछ मिलता है, इसलिए तीसरा सही है। क्लियर बात? आगे बढ़ो। सभी टी कौन है? एम। देखो ये टी का है अंदर वाला, और इधर अंदर वाला किसका है? एम का। क्या दोनों आपस में टच हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे? इसका मतलब ये भी गलत। नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी प्रश्नों को नोट डाउन करते चले भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपको मैंने दिया कथन नंबर 1, कुछ आर एस है। नंबर 2, सभी आर पी है। नंबर 3, सभी एस टी हैं। नंबर 4, सभी पी एल है। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कुछ एल आर है। नंबर 2, सभी पी एस हैं। नंबर 3, सभी टी एस हैं। नंबर 4, कुछ पी आर है। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, इसका आंसर आपको देना है। ये आपके कथन हो गए। कथन कितने दिए मैंने आपको? 4, और इनके ऊपर निष्कर्ष जो दिए हैं वो भी कितने दिए हैं? 4। देखो चाहे एग्जाम में कितने भी कथन आ जाए, कितने भी निष्कर्ष आ जाए, अपन को पैटर्न एक ही फॉलो करना है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर प्रश्न को सही तरीके से करना है तो डायग्राम जो है वो इनका बनाना बहुत आवश्यक है। अब डायग्राम बना के देखें सभी। डायग्राम जो है वो कैसे बनाओगे? कुछ आर जो है वो क्या है? एस। ये आर है और ये कौन है? एस। आर एस बना दिया। आगे बोला गया है सभी आर कौन है? पी। अब आर के ऊपर आरेख बना दो, किसका? पी का। बना दिया आर के ऊपर पी का। आगे देखो, सभी एस टी हैं। अब देखो एस के ऊपर किसका बना दिया? टी का। जैसा कथन कह रहा है वैसा करते चलो। सभी पी कौन है? एल। अब पी के ऊपर किसका बना दिया? एल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप ये चेक करो, क्या सारे के सारे आरेख आपस में टच हो रहे हैं? क्या ध्यान देना, आर पी और एल तीनों लगातार एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, और ये तीनों किस किस से टच हो रहे हैं? देखो जरा, एस से। सभी एस कौन थे? टी। एस और टी से ये सारे आपस में टच हो रहे हैं। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर गोले आपस में टच हो रहे हैं तो कुछ विशेषता हमेशा क्या होती है? सही। तो पहला और चौथा तो डायरेक्ट सही हो गया, इनको तो चेक करना ही नहीं है। अब दूसरे को देखो, सभी पी कौन है? एस। देखो ये पी का है और ये किसका है? एस का। ये दोनों अलग अलग साइड में बने हुए हैं, ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं, और टच होते तो कुछ विशेषता मिलती है, जहां सभी दे रखी, गलत है। तीसरा,
सभी टी कौन है, एस। अब देखो सभी टी, ये टी का है और अंदर किसका है, एस का। अंदर की तरफ जाते हैं तो कैसी विशेषता मिलती है, कुछ मिलती है। और याद रखिए सभी, इसका मतलब तीसरा भी गलत है। क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकंडों में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। क्लियर। तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन ये मत सोचना कि सर इतने से क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस होगी, जिन प्रैक्टिसों में आपको इनके मिक्स में क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आप फटाफट उनका क्या दे सको, आंसर। और हमारे YouTube चैनल पर भी आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्लासेज मिलेंगी और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, अगला पढ़ेंगे हम टाइप नंबर नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।